बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों BNN टीवी के प्रोग्राम इंकशाफ के साथ मैं हूँ हक नवाज जिलानी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एक नई साजिश आप कह लें, या ये बातें जो पहले कही जा रही थी। आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान के धरने में भी इमरान खान हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बात चल पड़ी थी और फिर ये कहा गया था कि हुकूमत ख़त्म होने वाली है। फिर मौलाना का धरना ख़त्म हुआ और फिर उन्होंने दिसंबर की तारीख दी थी। दिसंबर का जो महीना है वो गुजर चुका है। जनवरी शुरू हो 2020 जनवरी का महीना भी शुरू हो चुका है, लेकिन हुकूमत ख़त्म नहीं हुई। लेकिन अब हम देखते हैं कि अचानक MQM जो है वो हुकूमत से जो काबीना में उनके रुकन थे खालिद मकबूल, वो अलग हुए हैं। और उनका ये कहना है कि जो फ़रोग़ नसीम है, जो MQM से जिनका ताल्लुक़ है, सेनेटर है, वो ये कहते हैं कि हमने इलेक्ट नहीं किया है, हमने इनको काबीना में शामिल नहीं किया था, ये ख़ुद किसी और ने किया है। लेकिन मेरे आपको दोस्तों बताऊं कि MQM के जाने से या अभी जो बातचीत हो रही कि वो वापस भी आ जाएगी, इससे ख़तरा नहीं है, ख़तरा कहीं और है। वो मैं आपको बताऊं कि GDA जो है और BNP ग्रुप, इनके जो ख़तरात है ये MQM से कहीं ज़्यादा है। लेकिन इस पर अभी कहीं किसी की भी तवज्जो नहीं है, ना हुकूमत की तवज्जो है। और ये जो इमरान खान हुकूमत, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये अभी कहा जा रहा है और कि ये जाने वाली है। और शायद ये जो 2-3 महीने है ये बहुत अहम है और शायद इसी में कोई फ़ैसला भी हो जाए। ये भी फ़ैसला अब होना है कि आया जो सवालात उठ रहे हैं कि हुकूमत और जो दिफाई इदारे हैं यानी पिंडी, ये एक पेज पे है या नहीं है। इन सब पर हम बात करेंगे। लेकिन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों से ये भी गुजारिश है कि चैनल को लाइक भी करें और कमेंट्स भी वीडियो पे करें ताकि अपने ख़यालात, आपके जो ख़यालात हैं वो हम तक पहुँचे। दोस्तों, GDA जो है वो ग्रेट डेमोक्रेटिक अलायंस है, जो सिंध में इत्तेहादी पार्टियों का एक मजमूआ है, जिनके जो सीट है और फिर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के, ये दोनों भी हुकूमत से काफ़ी नाला है और हुकूमत से काफ़ी वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात है। और इनके भी अभी इस आने वाले ये जो हफ्ता है इसमें इजलास होने जा रहे हैं। और जो ज़्यादा ख़तरा है, इनके 8 सीटें बनते हैं। ज़्यादा ख़तरा यही महसूस होता है हुकूमत को। अभी वो ख़तरा वो अपने आप पर वो नहीं ले रहे, लेकिन मुझे जो लग रहा है, जो हालात बताए जा रहे हैं कि शायद जो हाउस के अंदर की तब्दीली की जो बातें हो रही है, इस्लामाबाद इस हवाले से काफ़ी छिमकुइया भी जारी है कि मुख्तलिफ बातें हो रही है, अफवाहें फैल रही है कि शायद अंदर खाना कोई गेम चल रही है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो GDA है उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी काफ़ी अरसे से हैं, लेकिन हुकूमत और उनके दरमियान कोई बाज़ाब्ता रवाबित भी नहीं है, काफ़ी महीनों से कोई रवाबित नहीं है। इस तरह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है, मिंगल BNP, उनके भी 4 सीटें हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि हमने जो 6 पॉइंट्स दिए थे हुकूमत को, इमरान खान हुकूमत को, उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। और वो ये कहते हैं कि फिर हमारा जो काबीना में बैठना या हुकूमत का हिस्सा बनना, जब हमारे मुतालिबात ही नहीं माने जा रहे हैं तो हम क्यों बैठे। तो ये वो इस पर भी अभी उनका इजलास है इसी हफ्ते। और वो ये फैसला करेंगे कि हम हुकूमत के साथ बैठेंगे या हुकूमत से अलग होंगे। दोस्तों, ये क्यों अहम है? ये इसलिए अहम है कि मौजूदा हुकूमत PTI की जो है, इमरान खान की हुकूमत, ये चंद सीटों पर कायम है। अगर कोई भी एक पार्टी इधर उधर हो जाती है किसी के कहने पर या अपने तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से, तो हुकूमत गिर जाएगी, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और ये इन हाउस जो तब्दीली की बातें हैं, ये बहुत ज़्यादा ये बात इसको तक़वियत मिलेगी। और ये बात जो है, यानी पीपल्स पार्टी, नून लीग और ये जो दूसरी पार्टियाँ हैं
जमीयत उलमा इस्लाम की जो है वो ये सब मिलकर आपस में इन हाउस तब्दीली करके आपस में भी हुकूमत बना सकते हैं, अगर इन जो अभी मौजूदा हुकूमत के साथ जो पार्टियाँ अलायंस है ये हुकूमत से अलग हो जाती है। तो अब हुकूमत पे ये हुकूमत को चाहिए कि जो वादे किए गए हैं वो पूरे करे, क्योंकि अब तक जो हकायक है हुकूमत को ये हकायक तो नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वो हुकूमत में है। जब बंदा कुर्सी पे बैठ जाता है, वो इमरान खान साहब जो अवाम की बात कर रहे थे अब वो अवाम की उस तरह बात नहीं कर रहे, जो करप्शन की बातें कर रहे थे वो भी ख़त्म हो, वो माजी का किस्से बन चुके हैं सारी बातें। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, हुकूमत को इस पे कोई वो नहीं है, वो सिर्फ ये आवाम को तसल्ली दे रही है कि ये साल तब्दीली का साल है और इस साल मईशत बढ़ेगी और इस लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन आए रोज़ हम देख रहे हैं, आए रोज़ घंटों के हिसाब से अब चीज़ें महंगी होती जा रही है। बिजली के बिल, गैस के बिल, पेट्रोल, ये तो हुकूमत के हाथों में है ना। ये IMF के जो प्लान है उसी पर हुकूमत 100% अमल कर रही है। और ये जो बातें की जा रही कि नहीं हम आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, हम आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने की बातें काम करेंगे इस साल में, तो मुझे लग रहा है कि शायद ये जो ख्वाब है इमरान खान का ये शायद पूरा ना हो, क्योंकि अब अवाम भी काफ़ी तंग आ चुके हैं। और अब वो कहते हैं कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, तो अब ये उनको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जो इनके इत्तेहादी है उनके एक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे और जो इश्यूज़ है उनको हल करने की कोशिश करे, और इस सबसे बढ़कर अवाम का इत्तेमाद बहाल करे। अवाम का इत्तेमाद बिल्कुल नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप ये बात जहन में रखें, आपने जो बातें बहुत ज़्यादा अवाम को जो तवक्कुआत थी अवाम की आपसे, वो बिल्कुल ज़ीरो तक पहुँची है। आपने कोई एक वादा भी अवाम का पूरा नहीं किया है। ये जो आपको इक्तिसादी पोजीशन और इक्तिसादी जो रिपोर्टें दी जा रही हैं, ये सब IMF की और वो रिपोर्टें हैं या वो इक्तिसादी आदाद शुमार है जिससे आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आम आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल से गुजर रही है, मार्केट में काम नहीं है। ये बात हम बार बार वज़ीर-ए-आज़म साहब आपको बता रहे हैं कि मार्केट की हालत जो है वो बहुत ख़राब है। आम लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, लोग बेरोज़गार हुए हैं, काम नहीं है। और मार्केट को आप बेहतर करें, माशी पॉलिसियों को बिल्कुल तब्दील करें, आम जो माहिरीन हैं उनसे राय लें, जो आपके इक्तिसादी या IMF की टीम आपने बिठाई है उनसे जान छुड़ाए, तब मुल्क बेहतर होगा और तब आपकी हुकूमत को अवाम का जो इत्तेमाद है वो बहाल होगा। अब हम देख रहे हैं कि जो ख़तरा है इनक्वेम का, जो ख़तरा पैदा हुआ है वो तो अपनी जगह मौजूद है। इनक्वेम का ये कहना है कि हम काबीना में शामिल नहीं होंगे, शायद वो शामिल भी हो जाए, लेकिन इनक्वेम से जो दूसरे पार्टियां हैं GDA और BNP, उनका ख़तरा मुझे ज़्यादा महसूस होता है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब इसका आप नोटिस लें, अपने इत्तेहादी से राबते कायम करें ताकि आपकी हुकूमत बच जाए। अदरवाइज़ जो पहले एक पेज पे होने वाली बातें थी अब वो माजी का हिस्सा बन चुके हैं, वो भी अब हालात वो वैसे नहीं रहे जैसे थे, क्योंकि आपकी जो टीम है या आपकी हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है अवाम को रिलीफ देने में। दोस्तों, ये तो थे इस हवाले से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल, इस पर आने वाले दिनों में हम मज़ीद भी बात करेंगे। इनक्वेम आखिरकार राज़ी तो हो जाएगी, किन शराइत पे होगी वो भी हमें मालूम हो जाएगा, लेकिन असल बात यह है कि अवाम के इशू हल हो जाए। दोस्तों, ये थे जो ताज़ा तरीन सूरत हाल, इससे आपको हमने आगाह किया जो इस्लामाबाद में हो रहा है, जो आम बातें थी। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त, जहाँ रहे खुश रहे, आपका और हमारा अल्लाह ने।